हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू थाई सीरीज को। इसमें हमें कहानी दिखाई जाएगी एक गैंगस्टर की, जिसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया है और ना चाहते हुए भी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारना पड़ता है। और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि बिल्कुल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी ही दिखती है और यहाँ उसके दुश्मन को भी उसी लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब इस कहानी को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम भूटान होता है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। एक आदमी कहता है, अब रोने का क्या फायदा। भूटान के सामने हमारा मेन लीड डैनियल खड़ा है। उसके हाथों में बंदूक है। ये ड्रैगन गोल्डन गैंग का लीडर है। बाकी गैंग के मेंबर डैनियल को कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें धोखा दिया है। उसने हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे दुश्मन गैंग को दी है। अब तुम्हें इसे मारना होगा। लेकिन यहाँ डैनियल बड़ी असमंजस में फंसा हुआ है। वो भूटान से बहुत ही प्यार करता है। भूटान को मारना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तभी दूसरा गैंग मेंबर डैनियल को कहता है, अगर तुम इसे नहीं मार सकते तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम हमारे गैंग के लीडर बने रहो। तुम्हें लीडर की पोजीशन छोड़नी होगी। इधर भूटान डैनियल को कहती है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। उसके आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ डैनियल भूटान को कहता है, अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता, और इसके ऊपर गोली चला देता है। भूटान पानी में गिर जाती है। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। भूटान की मौत से डैनियल बहुत ही दुखी होता है। अब सीन चेंज होता है। कहानी 5 सालों आगे आती है। यहाँ हम अपने फीमेल लीड फाई को देखते हैं। फाई का चेहरा बिल्कुल भूटान की तरह है। ये भूटान है या कोई और, हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फाई आज बहुत ही खुश होती है। अपना सारा काम जल्द से निपटा कर जा रही होती है तो उसकी कलीग कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। भूटान कहती है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। तो यहाँ सब हैरान होते हैं और ये दो लड़कियां बात कर रही होती है। फाई तो अभी कॉलेज में ही है। इतने यंग होने के बावजूद उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। ये दोनों फाई से बहुत जलते भी हैं। दूसरी कलीग कहती है, तुम लोग इतना शॉक क्यों हो रही हो। फाई तो 10 सालों से उस आदमी को डेट कर रही है। वो बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड है। इधर फाई की फ्रेंड वदी कहती है, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आज तो वो तुम्हें प्रपोज करके ही रहेगा। वे दोनों अंदर आते हैं और ये जैंग है जिसका आज से प्रमोशन हुआ है। ये और फाई एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैंग यहाँ अपने स्पीच देता है। आज उसने प्रमोशन मिली होती है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। जैंग कहता है, आज वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाला है। फाई तो खुश हो जाती है कि अब जैंग उसे प्रपोज करेगा। इधर जैंग कहता है, आज मैं आप लोगों को उस लड़के से मिलवाऊंगा जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं उससे शादी करने वाला हूँ। जैंग धीरे धीरे फाई के पास जाता है और वो फाई के वजह अपने सीनियर की बेटी जो कि एक डॉक्टर है उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर तो फाई पूरी तरह से शॉक होती है। उसका तो दिल ही टूट जाता है। फाई रोते हुए बाहर आ जाती है। वदी को कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया था। वदी उसे संभालती है और कहती है, अच्छा हुआ उसका मिनी का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। इधर डैनियल को देखता है क्योंकि आज भी भूटान को नहीं भूल पाया है। वो भूटान के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। वे दूसरे पल उसके आंखों के सामने भूटान की मौत वाला सीन होता है और तभी डैनियल पे एक मास्क मैन हमला कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। डैनियल इस आदमी को हरा देता है। तभी उसका बॉडीगार्ड माइकल भी आ जाता है। दोनों ही इस मास्क मैन को जानते हैं। इधर फाई के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। फाई की मॉम फाई के डैड को डांट रही होती है क्योंकि वो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। वो स्टूडेंट कस्टमर्स को ज्यादा खाना सर्व कर रहे होते हैं। तभी यहाँ बदी फाई के साथ आती है। फाई के मॉम डैड नोटिस करते हैं कि फाई थोड़ी उदास दिख रही है। तभी यहाँ बदी को उसकी कलीग का कॉल आता है और बता रही है वो उसके साथ जापान नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके एक रिलेटिव की मौत हो गई है। इधर अब बदी के दिमाग में आइडिया आता है। फाई को कहती है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ही दुखी होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जापान चलो। उस दिन वहाँ रहने दे, तुम जैंग और उसके धोखे दोनों को भूल जाओगी। इधर डैनियल को पता चलता है कि ये आदमी उसका न्यू क्लाइंट है। डैनियल को कहता है, मैं तो यहाँ बस तुम्हें टेस्ट करने आया था कि तुम ड्रैगन गोल्डन गैंग के लीडर होने के लायक हो या नहीं, और तुम हमारा काम कर पाओगे भी या नहीं। डैनियल कहता है, तो क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। ये आदमी डैनियल को कहता है, ब्लैक बुक कहाँ है। डैनियल कहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अब इधर हमारे दूसरे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम चैंग मिंग होता है। ये व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर होता है। ये और डैनियल दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। इधर वदी और फाई जापान पहुंच जाता है। अभी एयरपोर्ट चैंग मिंग की नजर जाती है फाई पे। वो तो उसे देखकर बहुत ही हैरान होता है। कहता है, इसका मतलब भूटान जिंदा है। और यहाँ पता वो भागते हुए फाई की तरफ आता है और तब तक फाई वहाँ से जा चुकी थी
और यहाँ पता चलता है कि चैंगमिंग भी बुतान से प्यार करता था। यहाँ चैंगमिंग कहता है उसके लाइफ का सिर्फ 2 ही मकसद है, पहला डैनियल को मारना और दूसरा ड्रैगन गोल्डन गैंग को खत्म करना और ब्लैक बुक को हासिल करना। दरअसल कहानी में आगे ब्लैक बुक काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ब्लैक बुक में चैंगमिंग के गैंग व्हाइट टाइगर गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसे चैंगमिंग और डैनियल दोनों ही हासिल करना चाहते हैं। इधर फाई और बदी एक दूसरे के साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। बदी फाई को कहती है तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम अपने पेरेंट्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हो। अगर फ्यूचर में मेरी कोई डॉटर हुई तो मैं चाहूंगी कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। फाई कहती है पहले अपनी शादी के बारे में तो सोचो। तो बदी कहती है जिस दिन मुझे मेरा हैंडसम चार्मिंग प्रिंस दिख गया मैं उसी दिन से शादी कर लूंगी। और ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। इधर चैंगमिंग उस वक्त को याद कर रहा था, उसके गैंग के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, जिसमें कि उसके डैड और भाई भी शामिल थे। और उससे पता चला कि ऐसा करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन गोल्डन गैंग का लीडर यानी कि डैनियल है। इससे वो बहुत ही हैरान हुआ था कि उस वक्त वो और डैनियल दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। और अब चैंगमिंग डैनियल को मारकर अपने डैड, भाई और बुतान की मौत का बदला लेना चाहता है। यहाँ माइकल डैनियल को कहता है बॉस अपने उस आदमी का बैकग्राउंड बिना चेक किए उसके साथ डील फाइनल क्यों कर ली, आपने तो पहले ऐसा कभी नहीं किया। डैनियल कहता है बैकग्राउंड तो मैंने तुम्हारा भी चेक नहीं किया है, देखो तुम सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, आज ही हम उससे डील फाइनल करने चाहेंगे। इधर चैंगमिंग डैनियल की कार पे गोली के बरसात कर देता है और वो देखकर हैरान हो जाता है। कार में तो डैनियल होता ही नहीं बल्कि यहाँ एक आदमी मरा हुआ होता है, जिससे कि उसने ऐसे स्पाई डैनियल के गैंग में भेजा था। जाओ चैंगमिंग को कहता है इसका मतलब डैनियल को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था, उसने तो अपने आदमी को भी इतने बेरहमी से मारा है। और तभी यहाँ डैनियल अपने गैंग के साथ आ जाता है। डैनियल चैंगमिंग को कहता है क्या हुआ मेरी दोस्त, तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो। चैंगमिंग कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मैं ब्लैक बॉक्स सौंप दो। डैनियल कहता है ठीक है, पर इसके बदले तुम्हें अपना पूरा व्हाइट टाइगर गैंग मुझे सौंपना होगा और मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम्हारे गैंग के बिजनेस को टेक ओवर करके हम साथ में काम करेंगे और मैं तुम्हें ऑनेस्टली तुम्हारा आधा पैसा दे दूंगा। यहाँ चैंगमिंग अपने आदमी को इशारा करता है, इन दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ डैनियल और चैंगमिंग भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। चैंगमिंग डैनियल को कहता है तुमने मेरी फैमिली को तो मारा ही, पर बुतान उससे तो तुम प्यार करते थे, उससे तुमने क्यों मारा। डैनियल चैंगमिंग के ऊपर गन तान देता है, कहता है क्या तुम डर गए। वो चैंगमिंग को नहीं मारता और वहाँ से भाग जाता है। तब चैंगमिंग अपने आदमी के साथ उसका पीछा करने लगता है। चैंगमिंग और डैनियल के बीच फिर से यहाँ लड़ाई होती है। डैनियल चैंगमिंग को कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चैंगमिंग कहता है अपना झूठा प्यार अपने पास रखो, पहले तो तुमने मेरी फैमिली को मारा और फिर बुतान को भी, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुमने बुतान को इसलिए मारा क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। और अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे पे गोली चला देते हैं। डैनियल वहाँ से भाग जाता है। चैंगमिंग अपने आदमी को कहता है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे हर हाल में वो चाहिए। इधर फाई अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है कि वो अच्छे से पहुंच गई है। इधर फाई की मॉम डैड को कहती है मुझे लग रहा है कि फाई थोड़ी परेशान है। डैड कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, वो पति के साथ खुश है। इधर डैनियल माइकल को कॉल करता है, उसे अपने लोकेशन भेजता है। हाँ उसके हाथों से खून आ रहा होता है, उसे गोली जो लगी है वो अपने लिए कुछ मेडिकेशन लेने लगता है। इधर फाइव है उससे मॉल में होती है। तब यहाँ डैनियल की नजर फाइव पे जाती है। वो तो बस फाइव को देखता ही रह जाता है। वो हैरान होता है कि बुतान जिंदा है, उसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। और तभी यहाँ फाइव से टकरा जाती है। वो डैनियल को सॉरी कहती है। डैनियल जिस तरह से फाई को देख रहा होता है, फाई को यहाँ बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। वो मॉल से बाहर आ जाती है। डैनियल उसके पीछे आता है। फाई कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम एक स्टॉकर हो। डैनियल उसके पास जाता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। अभी वो सामने व्हाइट टाइगर गैंग के लोगों को देखता है, तो फाई को लेकर छुप जाता है। फाई कहती है वो लोग कौन थे, अब वो मुझे मार देंगे। डैनियल कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे वो लोग जाते हैं, फाइव यहाँ से जाने लगती है। डैनियल उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। फाइव कहते हैं तुम बहुत ही अजीब इंसान हो, मेरा हाथ छोड़ो। डैनियल कहता है तुम्हारा नाम क्या है। फाइव कहती है मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं, तुम जरूर ही एक बुरे इंसान हो, तभी तो वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और अब डैनियल फाइव के पर्स से उसकी आईडी ले लेता है और उसका नाम देखता है। वो तो हैरान होता है कि लड़की बिल्कुल भूटान जैसी ही दिखती है। डैनियल कहता है तो तुम थाईलैंड से ही हो, बता तुम कहाँ रुकी हो, आज मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। फाइव हैरान हो दिया, कहते हैं मेरा पासपोर्ट वापस करो। तो अब डैनियल उसे अपनी गन दिखाते हुए डराता है और वो फाइव को गन पॉइंट करके उसके होटल में आ जाता है। फाइव यहाँ स्टाफ से हेल्प का इशारा कर रही होती है। डैनियल फाइव को कहता है अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
अब ये दोनों रूम में आते हैं। यहाँ डैनियल अपनी शर्ट निकाल रहा होता है। फाइव बहुत ही डर जाती है और कहती है, हमने कहा है तो मुझे मारोगे नहीं, मैं यहाँ बस तब तक रुकोगे जब तक तुम्हारे आदमी नहीं आ जाते। डैनियल उसे इस तरह से देख रहा होता है। फाइव बहुत ही डर जाती है और वॉशरूम में छिप जाती है। इधर फाइव वधु को कॉल करती है हेल्प के लिए। वधु तो यहाँ अपनी मीटिंग में बिजी होती है। फाइव की आवाज सुन नहीं पाती। फाइव को कहती है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इधर डैनियल अपने हाथों से गोली निकाल रहा होता है तो बहुत ही दर्द हो रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर फाइव ही बाहर आ जाती है। फाइव कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पास में हॉस्पिटल है, मैं कॉल करती हूँ। डैनियल कहता है, नहीं, फिर मैं यहाँ से बाहर गया वो लोग हमें मार देंगे, हर तरफ मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो अब फाइव डैनियल की पटिया करती है। कहती है, मैंने कॉलेज में ये सब थोड़ा सीखा था। इधर माइकल डैनियल को कॉल कर रहा होता है। फिर सामने उसे बधी रंग हालत में मिलती है। बधी उससे हेल्प करने को कहती है। इधर डैनियल फाइव को बड़े प्यार से देख रहा होता है। यहाँ वो बुतान के साथ अपने बिताए पास्ट मोमेंट को याद कर रहा होता है जब वो बुतान के साथ कॉलेज में था। दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट थे। डैनियल फाइव के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है पर फाइव कहती है, कोई फायदा नहीं, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। इधर जैंग फाइव को कॉल कर रहा होता है। फाइव कॉल रिसीव नहीं करती। फिर फाइव वॉशरूम आई होती है और यहाँ डैनियल को फाइव की डायरी मिल जाती है। उसके जरिए उसे फाइव के बारे में पता चलता है, उसके पेरेंट्स के बारे में। और अब ये कंफर्म हो जाता है कि फाइव बुतान नहीं है क्योंकि उसके हमशक्ल है। तभी फाइव बाहर आती है और डैनियल से अपनी डायरी लेती है। कहती है, तुम्हें मैनर्स नहीं है, दूसरे की डायरी नहीं पढ़ते। कहती है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। डैनियल कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, यहाँ तक कि ये भी कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। फाइव बहुत ही घबरा जाती है। इधर चैंगमिंग को उसके डैड पनिश करते हैं क्योंकि एक बार फिर वो डैनियल से हार गया, इससे वो ब्लैक बुक हासिल नहीं कर पाया। कहानी में तो हमें दिखाया गया था कि चैंगमिंग की डैड की मौत हो चुकी है। अब ये डैड कौन है इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर फाइव होटल के बाहर बधी का इंतजार कर रही होती है। अभी यहाँ चैंगमिंग का आदमी जाओ आता है। वो तो बुतान को देखकर हैरान होता है कि यह जिंदा है। उसे अपनी कार में बिठाने लगता है। अभी यहाँ डैनियल आ जाता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। डैनियल फाइव को बचाने की कोशिश करता है। जहाँ डैनियल को कहता है, तो अब फिर तुम में जान बची हुई है। फिर मुश्किल से फाइव डैनियल बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ फाइव का पर्स दाव के पास होता है। इधर इन दोनों की कार खराब हो जाती है। वे सामने से एक आदमी गुजर रहा होता है कि इन दोनों को लिफ्ट देता है। हेल्प के लिए उन्हें अपने घर ले आता है। भाई कहते हैं, तुम ऐसे भी किसी अनजाने के घर कैसे आ सकते हो। डैनियल कहता है, फिलहाल हमें इनकी जरूरत है। ये कपल फाइव और डैनियल को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फाइव कहते हैं, तुमने इन्हें क्या कहा है, इन्होंने हमें एक ही रूम में रहने को क्यों कहा। डैनियल कहता है, मैंने इन्हें कहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। फाइव कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। इधर जाओ चैंगमिंग को फाइव के बारे में सब कुछ बताता है। फाइव कहता है, तभी तो मैंने आज उसे एयरपोर्ट पे देखा था, मुझे लगा कि ये मेरा इल्यूशन है, बट वो सच में थी। इधर माइकल वादी को हॉस्पिटल लेकर आता है। नर्स कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जा सकते हो। माइकल कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ वादी माइकल को कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। फिर माइकल तो बहुत ही एरोगेंट होता है, बहुत ही रूडली वादी के साथ बिहेव करता है। वादी कहती है, मेरी फ्रेंड मिसिंग है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब यहाँ डैनियल आता है तो उसे यहाँ डैनियल का चाकू मिलता है। तो कहता है, तुम्हारी फ्रेंड ठीक हो गई क्योंकि वो मेरे बॉस के साथ थी। जब यहाँ वो फाइव की तस्वीर देखता है पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बुतान है। इधर डैनियल के सामने बुतान होती है। बुतान को बहुत ही याद कर रहा होता है। यहाँ फाइव से उठा दिया कि इसे उसका सपना होता है। डैनियल कहता है, तुम मेरे पास क्या कर रही हो। फाइव कहती है, तुम चिल्ला रहे थे तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। डैनियल कहता है, मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के डैनियल फाइव पे बहुत ही गुस्सा होता है। कहता है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। फा स्माइल करते हुए कहती है, खुद को इतने तवज्जो मत दो। और फा कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने पूरी प्लानिंग कर चुकी हूँ। पर डैनियल कहता है कि अभी भी वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मेरे आदमी हमें लेने नहीं आ जाते। फा कहती है, मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो क्यों करूँ, वैसे भी मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। डैनियल फा को डराते हुए कहता है, वो लोग बहुत ही खतरनाक है और लड़कियों के लिए तो और भी क्रूएल। फा कहती है, मैं डरने वाली नहीं हूँ, जब से तुमसे मिली हूँ सिवते मेरे गले बढ़ती जा रही है। डैनियल कहता है, एक तो तुमने अपना पर्स छोड़ दिया, लोगों को तुम्हारी सारी डिटेल्स मिल चुकी होगी, यहाँ तक कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को भी परेशान कर सकते हैं। यहाँ फा और भी घबरा जाती है। पर फा डैनियल की कोई बात नहीं सुनती, उससे झगड़ा कर वहाँ से वो निकल जाती है। वहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ जाना है। वो वापस वहीं आ जाती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। डैनियल देखता है कि फा रो रही है।
असल फा अपने पेरेंट्स को बहुत ही मिस कर रही थी। वो परेशान हो गई है कहीं वो गुंडे उसकी फैमिली को मार ना दे। डेनियल कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फा कहती है सारी चीजों की वजह तुम हो। अगर तुम ना मिलते तो ना तो मेरी जान खतरे में होती है और ना ही मेरी फैमिली की। और तभी डेनियल की नजर अंकल पे जाती है तो वो फा को हक कर लेता है। यहाँ फा गुस्से में डेनियल को वाइट करती है, कहती है मुझसे दूर रहना। डेनियल कहता है मैं नहीं चाहता था कि उन्हें हमारे झगड़े के बारे में पता चले और हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे वरना इन दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इधर चैंगमिंग को फा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इधर माइकल पति को कहता है जल्दी यहाँ से चलो गुंडे आते होंगे। तभी यहाँ चैंगमिंग के लोग पहुँच जाते हैं। माइकल बड़े मुश्किल से उन सबको मारता हुआ पति को लेकर वहाँ से निकल जाता है। माइकल पति को कहता है जब तक तुम्हारी फ्रेंड मेरे बॉस के साथ है वो बिल्कुल सेफ है और मेरे बॉस उसे लेकर आ जाएंगे। तभी यहाँ वदी को फा की मॉम का कॉल आता है कि फा से बात करना चाहती है। वदी कहती है कि वो बाहर गई है, कुछ देर बाद आपकी उनसे बात करवा दूंगी। इधर फा को रियलाइज होता है लास्ट टाइम उसने डेनियल पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। उसे सॉरी कहती है और यहाँ वो डेनियल को अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही होती है तो वो उसके लिए परेशान होंगे। फा कहती है मौसम कितना अच्छा है और वो एंजॉय कर रही होती है। तभी उससे डेनियल का नेकलेस टूट जाता है। डेनियल फा पे बहुत ही गुस्सा होता है कि ये नेकलेस उसके पास शैतान की आखिरी निशानी है। फा कहती है मैं इसे बनवा दूंगी पर डेनियल कुछ नहीं सुनता। डेनियल को इतना गुस्से में देखकर फा कहती है ठीक है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। डेनियल उसका हाथ पकड़ के रोकता है, कहता है मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा, हमारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। फा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को बचा सकती हूँ। डेनियल कहता है अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। और तभी आप फा के पैर में चोट लग जाती है। डेनियल उसे अपनी पीठ पे बिठाकर ले जाता है। डेनियल फा की चोट पे दवाई लगाता है। वो फा को बेड पे लेटाता है। ये दोनों बहुत ही करीब होते हैं, दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। देखते हैं कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। सुबह फा की आंखें खुलती है तो देखती है डेनियल वहाँ नहीं होता। डेनियल ने उसके लिए लेटर छोड़ा है, बाहर हेल्प लेने जा रहा है, जल्दी आ जाएगा। फा स्माइल करती है। इधर डेनियल माइकल से कांटेक्ट करता है, उसे बताता है कि फा भी उसके साथ और उसे अपने लोकेशन भेजता है। इधर फा डेनियल का बाहर इंतजार कर रही होती है। यहाँ चैंगमिन का आदमी जाओ आ जाता है, फा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ डेनियल पहुंच जाता है, उस पर गन चला देता है। इन दोनों के बीच गन फायर होती है। डेनियल बड़े मुश्किल से फा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। चैंगमिन के आदमी अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। फा के पैर में चोट होती है। डेनियल फा को उठाकर एक जगह पे बिठा देता है, कहता है कि हम दोबारा उस अंकल आंट के घर पे नहीं जा सकते क्योंकि चैंगमिन के लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे। फा कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और अब वो मुझे भी क्यों मारना चाहते हैं। डेनियल इसका कोई जवाब नहीं देता, कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर पहुँचाऊँ। इधर वदी छुपकर माइकल को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। माइकल कहता है मुझे घूरना बंद करो। वदी कहती है खुद की अहमियत मत दो, तो बस पूछने आई थी कि मेरी फ्रेंड कैसी है। माइकल कहता है मेरे बॉस ने कॉल किया है, हमारी फ्रेंड ठीक है और कल तक वो आ जाएंगे। यहाँ ये दोनों सोए होते हैं। डेनियल को बहुत ही ठंड लग रही थी। फा ये सब देखती है तो डेनियल को अपना जैकेट दे दिया। डेनियल फा को हाथ पकड़ के अपने पास ही बिठा लेता है। फा को कहता है कि तुम बहुत ही काइंड हार्टेड और वार्म हो, शायद फ्यूचर में हम कभी ना मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम किसी को भी खुद को हर्ट नहीं करने दोगी। तो डेनियल के इन बातों में खो सी जाती है। ये दोनों इसी तरह रात बिताते हैं। इधर वदी चेंज कर रही होती है, माइकल उसके कमरे में आ जाता है। वदी कहती है क्या तुम्हें तमीज नहीं है, लड़की के रूम में बिना नॉक किए नहीं आते। माइकल कहता है हमारे पास इन सब का टाइम नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। इधर फा की आंखें खुलती है, डेनियल को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। अभी डेनियल भी उठ जाता है। फा घबरा जाती है। यहाँ दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। डेनियल फा को कहता है मैंने तुम्हारे थाईलैंड की फ्लाइट टिकट्स बुक कर दी है, 2 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है, तुम्हें एयरपोर्ट तक छुड़ाऊंगा। फा कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ आई थी, उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। डेनियल कहता है चिंता मत करो, मेरे आदमी के साथ है, वो भी थाईलैंड वापस आ जाएगी। यहाँ देखते हैं कि फा डेनियल को छोड़कर नहीं जाना चाहती कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। डेनियल फा को कहता है शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी ना मिले। फा को अपनी जैकेट देता है, उसके करीब जाता है। ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं। यहाँ गाड़ी आ जाती है और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर जाओ चैंगमिंग को बताता है डेनियल फा को अपने साथ लेकर गया। चैंगमिंग गुस्सा होने के बजाय यहाँ हंस रहा होता है, कहता है आखिर इसका यही मतलब है, फा ने डेनियल के दिल में बुतान की जगह ले ली है और अब मैं फा का इस्तेमाल करूंगा डेनियल को बर्बाद करने में।
इधर माइकल डेनियल के पास पहुंच जाता है और इन तरह इन सबको देखकर फा डेनियल को कहती है कि तुम कौन हो। डेनियल कहता है अभी इन सब का टाइम नहीं है, हमें जाना होगा। फा कहती है अपना ख्याल रखना। डेनियल कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना। यहाँ चैंगमिंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। डेनियल माइकल को कहता है उन लोगों को देखने के लिए। डेनियल फा को जाने को कहता है, फा जाना नहीं चाहती। ये दोनों ही बहुत इमोशनल होते हैं। यहाँ देखते हैं ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यहाँ दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती है और फा जाने लगती है। डेनियल फा का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। यहाँ ये दोनों किस करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। डेनियल के आदमी फा को वहाँ से ले जाते हैं। फा डेनियल की तरफ ही देख रही होती है। और अब कहानी 3 महीने आगे आती है। थाईलैंड में अपने कलीग्स के साथ ऑफिस में होती है। उसने अपनी और डेनियल की छोटी सी लव स्टोरी पे एक नॉवल लिख दी है और ये नॉवल उसके बॉस को काफी पसंद आता है। कहते हैं वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे नॉवल पे स्टार्ट करेंगे। इधर पति फा को कहती है तुम सच में उससे प्यार करने लगी थी। फा कहती है मैं नहीं जानती, मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ लौटाना है। दरअसल फा के पास डेनियल का जैकेट और वो नेकलेस है कि वो डेनियल को वापस करना चाहती है। इधर देखता है कि डेनियल से एक लड़की यहाँ फ्लर्ट कर रही होती है। दरअसल ये एक स्पाई है कि व्हाइट टाइगर गैंग यानी कि चैंगमिंग के लिए काम करती है। वो तो डेनियल को मारने ही वाली होती है। वे उसे गोली आकर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। डेनियल यहाँ पूरी तरह से हैरान था। इस लड़की के स्पाई होने के बाद तो वो पहले से ही जानता था। वो जानना चाहता था कि किसके लिए काम कर रही है। हैरान था कि उसे किसने मार दिया। इधर डेनियल के डैड उस पर गुस्सा होता है। कहते हैं तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ माइकल बताता है कि वो लड़की चैंगमिंग के भाई चैंग शाओ की लवर थी जो कि डेनियल को मारने आई थी। यहाँ डेनियल के फादर कहता है कि तुम्हारे पास ब्लैक बुक है, इसके जरिए हम व्हाइट टाइगर गैंग को बर्बाद कर सकते हैं, पूरे गैंग को अपने गैंग में शामिल भी कर सकते हैं। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? डेनियल कहता है व्हाइट टाइगर गैंग की कमजोरी ब्लैक बुक मेरे पास है और मैं उसका इस्तेमाल किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं करूँगा। यहाँ देखते हैं कि डेनियल अपने प्रिंसिपल्स पे चलता है और यहाँ दिखाया जाता है उस लड़की को किसी और ने नहीं बल्कि डेनियल के डैड ने ही मरवाया था। और वो कहते हैं कि मेरे बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट करना। इधर डेनियल फा की बनाई ड्राइंग देखकर स्माइल कर रहा होता है। ये देखकर उसके मॉम उसके पास आती है। कहती है कि बताओ वो लड़की कौन है। डेनियल यहाँ अपनी मॉम को फा के बारे में बताता है। मॉम कहती है तो तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? डेनियल कहता है मैं नहीं चाहता फा के साथ वो सारी चीजें हो जो बुतान के साथ हुई। अब बुतान की तरह फा को भी नहीं खोना चाहता। और इधर हमें पता चलता है कि डेनियल और चैंगमिंग के फादर दोनों ही रियल ब्रदर्स थे। हाँ, डेनियल के मॉम चैंगमिंग के बड़े भाई चैन साओ से मिलने आई होती है। असल चैंगमिंग ने अपने भाई और फादर को बचा लिया था। यहाँ उसके बड़े भाई की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती। वो तो डेनियल की मॉम को देखकर बहुत ही डर रहा होता और उन पे हमला कर देता है। इधर फा को पता चलता है कि उसके ऑफिस में आग लग जाने की वजह से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जल चुके हैं। यहाँ उसके बॉस भी काफी रो रहे होते हैं। इधर फा नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर चैंगमिंग फा को अपने बाहों में ले लेता है। फा तो उसे देखकर घबरा जाती है। कहती है तुम तो वही हो, क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? चैंगमिंग फा को उसका पर्स वापस करता है और कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। पर फा उससे बहुत ही डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। इधर अब चैंगमिंग को पता चलता है उसके ब्रदर की लवर की मौत हो चुकी है। इधर माइकल डेनियल को कहता है तुम फा से प्यार करने लगे हो। डेनियल कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माइकल कहता है दोनों तरफ गोलियां चल रही थी, इस दौरान तुम फा को गुड बाय किस कर रहे थे, इसका तो यही मतलब है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। डेनियल कहता है मैं फा को कभी भी अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो बुतान के साथ होगा वो फा के साथ हो। और माइकल कहता है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। तुम चैंगमिंग को जानते हो, तो हमारे मामलों में फा को जरूर घसीटेगा। वो फा के जरिए तुम्हारा एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। इधर नेक्स्ट डे चैंगमिंग फा के पेरेंट्स से मिलता है। वो कहता है वो अपने एक फ्रेंड को ढूंढ रहा है जो यहीं आसपास में रहती है। फा छुपकर चैंगमिंग को देख रही होती है। उसके मॉम डैड उसे बुलाते भी है चैंगमिंग से मिलवाने के लिए। फा बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और तभी यहाँ चैंगमिंग उसके सामने आ जाता है। फा कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? चैंगमिंग कहता है मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। और तभी यहाँ जैंग आता है। फा उसके साथ चली जाती है। फा कहती है तुम मुझे पिक करने क्यों आए हो? तुम तो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले हो। यहाँ देखते हैं कि जैंग फा से प्यार करता है। जैंग कहता है मुझे माफ कर दे, तुमसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। पर फा तो उसके बातों पे ध्यान भी नहीं दे रही होती। वो डेनियल के बारे में सोच रही थी। इधर जैंग की गर्लफ्रेंड देख लेती, वो अब भी फा के साथ है, इस वजह से वो उस पर बहुत ही चिल्लाती भी है। इधर फा के बॉस सबको बताते हैं उन्हें मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट को डॉक्टर थाप ने कैंसिल कर दिया है, इससे वो बहुत ही परेशान होते हैं। अब यहाँ लीना और टिया को मौका मिलता है। यहाँ वो बॉस को कहते हैं इन सब की वजह फा है। दरअसल
चैंग की फियांसी डॉक्टर थेप की डॉटर है और उसने फा से बदला लेने के लिए उसे परेशान करने के लिए डैड से कहकर एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करवाया होता है। अब यहाँ फा की फ्रेंड लीना को कह रही है हर चीज की वजह फा को नहीं बता सकती। यहाँ बदी और लीना के बीच लड़ाई होने लगती है। बॉस इन सब पे चिल्लाते हैं, कहते हैं मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ कि अपनी कंपनी को बैंक करप्टी से कैसे बचाऊं। इधर देखते हैं चैंग मिंग रो रहा होता है, अपने भाई के इस हालत से बहुत ही उदास होता है। वो उस वक्त को याद कर रहा था जब उसका भाई टाइगर गैंग का लीडर था। उसका भाई चैंग शा चाहता था कि चैंग मिंग भी उसकी तरह एक गैंगस्टर बने। हमेशा चैंग मिंग को प्रोटेक्ट करता था, उसे गैंग वॉर से हमेशा दूर रखता था। चैंग मिंग अपने भाई के इस हालत का बदला लेने के लिए डैनियल को हर हाल में मारना चाहता है। इधर फा घर वापस आती तो देखते हैं उसके पेरेंट्स भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दरअसल उनके रेस्टोरेंट को बहुत ही लॉस हो रहा था। इन सब की वजह जैंग की गर्लफ्रेंड है, जिसने कि फा से बदला लेने के लिए उनके रेस्टोरेंट पे लोगों को जाने से रोका है। यहाँ फा इन सारी चीजों से बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके घर और ऑफिस दोनों जगह लोग उसके वजह से परेशान हो रहे हैं। पर तभी यहाँ फा को डैनियल की कही बात याद आती है। वो कभी भी खुद को किसी को हर्ट ना करने दे। डैनियल के बारे में सोचते हुए सो जाती है। फा तय कर दिया कि वो ऑफिस से रिजाइन कर देगी। जब उसे डैनियल की कही बात याद आती है तो अपना मन बदल लेती है, ऑफिस आ जाती है। यहाँ ऑफिस में सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। यहाँ फा के बॉस उसे डैनियल से मिलवाते हैं, बताते हैं कि हमारा न्यू क्लाइंट है, चाहते हैं कि हम इनकी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाएं। डैनियल को यहाँ देखकर तो फा बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर फा का बॉस कहता है क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? फा हाँ कहने वाली होती है। डैनियल कहता है नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। इससे तो फा का दिल टूट जाता है। डैनियल उससे पहचानने से इनकार कर रहा है। यहाँ फा अपना काम कर रही होती है, तभी डैनियल कहता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। फा तो हैरान हो जाती है। डैनियल कहता है हमेशा खतरों के बीच रहता हूँ। हालातों में अगर किसी को पता चला कि तुम मुझे जानती हो तो ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार किया। पर यहाँ फा बहुत ही गुस्सा होती है। डैनियल को कह दिया समझ गए कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हम स्ट्रेंजर्स हैं। फा के आंखों में आंसू होते हैं, जाने लगती है और रुक जाती है। डैनियल को कहती है मिस्टर आपकी जैकेट और नेकलेस मेरे पास है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको वो लौटाना चाहूंगी। वो जाने लगती है पर डैनियल उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। फा गुस्से में हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। फा को इतने गुस्से में देखकर बदी कहती है क्या हुआ? फा उसे सारी बात बता दिया। यहाँ बदी तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब कि हैंडसम क्लाइंट मैं तुम्हारा लवर है, पर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फा कहती है क्योंकि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर बाहर माइकल होता है, बदी उसके पास आती है और कहती है बताओ तुम्हारे बॉस मेरी फ्रेंड के बीच क्या चल रहा है? हमारे बॉस ने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? माइकल कहता है मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा और जाने लगता है। तो बदी कहती है क्या तुम मुझसे डर रहे हो? माइकल कहता है मेरे बॉस ने जो भी किया तुम्हारी फ्रेंड की भलाई के लिए कर रहे हैं, और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सब लोग इन्हें बाय करते हैं। हाँ बदी अजीब अजीब हरकतें करके माइकल को परेशान कर रही होती है। तो डैनियल नोटिस करता है फा अब भी उससे बहुत ही गुस्सा है। तरफा घर जा रही होती है तभी डैनियल रास्ते में से रोक लेता है, कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम किसी की जान बचा सकती हो। अब ये सुनकर फा उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। डैनियल फा को अपने भाई से मिलवाता है। टेंसाओ फा को देखकर बहुत ही डर जाता है, उसे बुतान कह रहा होता है। फा इन सारी चीजों से घबरा जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है? चैंग मिंग कहता है तुम्हें डैनियल की सच्चाई बताना चाहता हूँ, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, जानती हो वो तुम्हारे करीब क्यों है? इसकी वजह ये है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बुतान का चेहरा तुमसे मिलता है, यहाँ तक कि उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से मारा था। वो ड्रैगन गोल्डन गैंग का लीडर है। वो और मैं कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर वो इतना बुरा है कि उसने मेरे डैड और मेरे भाई को भी मारने की कोशिश की। मुश्किल से मैंने अपने भाई को बचाया है, तुम उसकी हालत देख सकती हो। डैनियल के बारे में ये सब सुनकर तो आप पूरी तरह से शॉक होती है। चैंग मिंग कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम बोतान की तरह डैनियल के हाथों मारी जाओ। फा कहती है तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूं? डैनियल बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। पर फा की ऐसी बातें सुनकर चैंग मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।